वो खौफनाक रात। मैं अंधाधुंध भागा मगर अचानक ठटक कर रख गया। एक लंबा तड़ंगा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। मेरी नजर इस चड़ील पर पड़ी जो बाल खोले दरख्त से अल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारे की तरह लग रही थी। वो मुझ पर झपटी। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ? वो बलाएं कौन थीं जो मेरे पीछे लगी थी? और सबसे अहम, इस सारी दहशत के पीछे छिपी असल हकीकत क्या थी? पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम कासिम है और मेरा ताल्लुक शहर से एक दूर दराज गांव से है। गांव में मिट्रक करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। रोजाना आना जाना मुश्किल था। उस लय हॉस्टल में रहना पड़ता था। बेफिक्री के दिन थे। सड्डी और रात को देर तक जिन भूतों की कहानियां पढ़ना, यही दो शौक थे। ये दिसंबर की बात है। कॉलेज में क्रिसमस की छुट्टियों हुई तो घर जाने की ठानी। सफर लंबा था, इसलिए मैं दोपहर को ही हॉस्टल से निकल गया था। मेरा अंदाजा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं। मगर एक वीरान जगह बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और कंडक्टर खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब इनसे खराबी दौर न हुई तो ड्राइवर ने कंडक्टर को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते हुए शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पे बस से उतरा तो रात का अंधेरा गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कुचे रास्ते पर चलना था। उस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफर करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाले उस रास्ते पर चल दिया। उस वक्त आसमान पे चांद था ना इसकी चांदनी। सितारों की टमटमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और बुरा सरार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफर का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा रास्ता ही तय कर सका था कि अचानक एक अलो मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सुनाटे में पर फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से आड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सुनाटे में अलो की खौफनाक आवाज से मैं बुरी तरह डर गया और खौफनाक ज़दा नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त झाड़ियों में सिरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा। ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था, पर उस दरख्त के पीछे भी मुझे एक हैवला सांजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था मगर अचानक ठटक कर रख गया। एक लंबा तड़ंगा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। अजीब सिरसिराहटे मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मेरी नजरास चड़ील पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से अल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थी। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और सड़क से खेतों में अतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को फलांगता हुआ भागा चला जा रहा था कि अचानक मील एक कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं मीन के बल एक जौहड़ में गिर पड़ा। कीचड़ से भरे उस जौहड़ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लीप से अब मैं खुद भूत लग रहा था। सर्दी से मैं कपकपा रहा था। इस डर से कि वो बलाएं फिर मुझ तक न आ पहुंचे, मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काटकर गांव के करीब पहुंचा तो यहाँ भी एक मुसीबत मेरी ताक में थी। गांव के कत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डर के मैं भूसे के ढेर में घुस गया। किते भोगते हुए आगे निकल गए तो मैं भूसे से बाहर निकला तो मैं खुद एक भूत की शक्ल अख्तियार कर चुका था। भागते भागते घर का रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो कुत्ते भी मेरे ताक़ुब में वहां आ पहुंचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाजा पीट डाला। कौन है? अंदर से आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने चला कर कहा। मेरे चचाजाद भाई ने दरवाजा खोला मगर मेरी सूरत देखकर घबरा कर पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कीटे बड़ी तरह भौंकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम?
मेरे चचाजाद भाई ने लरजती हुई आवाज में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहां आ गए। वो भी मुझे देखकर डर गए। उन्होंने मुझे भूत समझकर टंडो सोटू से पेटना शुरू कर दिया। घर में गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए एक तालाब बनाया हुआ था। मैंने पुटाई से बचने के लिए इस तालाब में छलांग लगा दी। डबकी लगाने से कीचड़ और भूसा उतरा और मैंने चलाते हुए कहा, मैं कासिम हूँ। जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। चचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ बलाएं मेरे पीछे लग गई थी। मैंने बताया, क्या? सब हैरत से मेरा मन तकने लगे। मैंने तफसील से बताया तो चचा जान हंस पड़े और बोले, वो बलाएं वलाएं कुछ नहीं थी। तुम अपने तसव्वुरात से डर गए थे। तुमने अंधेर में दरख्तों और झाड़ियों को भूत और शरीरें समझ लिया था और हमने तुमको भूत समझ लिया था। अलबत्ता उलो असली था। जब मेरे औसान जरा बहाल हुए तो मैंने सोचा चचा जान ठीक कह रहे हैं। ये मेरे तसव्वुरात ही थे जो अंधेरे में भूतों और चड़ीलों का रूप धार गए थे, क्योंकि मैं हर वक्त भूतों और चड़ीलों की कहानियां पढ़ता रहता था। उन्हीं ख्याली भूतों और चड़ीलों ने आज मुझे सचमुच डरा दिया था। अब खुदाया, तो ये सब मेरे तसव्वुर का करिश्मा था। मैंने सर थाम कर कहा, दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कौन से सीन में आपके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।